यदि हमारे द्वारा भगवान को लगाया हुआ भोग अगर भगवान खाते हैं तो वो भोग समाप्त क्यों नहीं होता है, और अगर नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या फ़ायदा। तो वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मोमेंट्स विद अ न्यू टॉपिक। क्या भगवान लगाया हुआ भोग खाते हैं? भगवान को भोग लगाने का मतलब क्या है? तो भगवान को भोग लगाने का मतलब कि यदि आप या तो आपके घर में कोई पूजा स्थान है, आप वहाँ पे भोग लगाते हैं, या धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे भोग लगाते हैं। लेकिन भोग लगाने का मतलब क्या है? सबकी उस भोग के प्रति भोग को जो लगाता है उसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है, क्यों लगाता है उस भोग को? जब भगवान उस भोग को खाता ही नहीं है, भगवान उस भोग को वहीं का वहीं पड़ा रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है, तभी भी इंसान उस भोग को क्यों लगाता है? तो इसके पीछे बहुत सी धारणाएं हैं। कोई तो ये कहता है कि भगवान के इस भोग को वो इस बात का प्रतीक मानता है कि जो हम भोजन इस समय कर रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन के रूप में, वो सब उसकी देन है, वो सब उसकी कृपा से ही हमको मिला है। गीता के सार में तो ये भी लिखा है कि अगर आप बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं तो आप भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाइए। अगर आप भगवान को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। लेकिन अब प्रश्न यही उठता है ना कि भोग तो हम लगा दे रहे हैं, भोग वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, तो भोग जाता का भोग का होता क्या है? भोग भगवान खा क्यों नहीं रहा है? भोग को ख़त्म क्यों नहीं होता? अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद उस थाली उस प्लेट से भोजन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो भोजन ज्यों का त्यों ही बना रहता है। ऐसा क्यों? तो भगवान आपके उस भोग का भूखा नहीं है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप मुझे भोग लगाइए। भगवान कभी ये नहीं कहता कि मुझे आप चढ़ाइए। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप मुझे ये दीजिए। अरे जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को जो वो चला रहा है, तो वो आपके उसको उस भोग के, आपके जो उससे भोग मिलने वाला है, उसकी इच्छा क्यों करे वो? भाई वो तो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है। तो कभी भी भगवान आपके भोग की इच्छा नहीं करते हैं। हाँ, भोग जब चढ़ता है तो उस भोग में से कुछ ग्रहण करते हैं जो आपको दिखती नहीं है। और वो क्या चीज़ है? वो आपके मन का भाव है, वो आपके भक्ति है, वो आपका भगवान के प्रति प्रेम है, वो आपकी भगवान के प्रति आस्था है, जिसे भगवान स्वीकार करता है। अगर आप भगवान को 4 लड्डू चढ़ाते हैं तो भगवान उन 4 लड्डू का ज्यों का त्यों वैसा ही बना रहता है। तो भगवान उस लड्डू में से क्या ग्रहण करता है? तो भगवान बस वो देखता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये भोग लगाया है, तो वो भोग किस भाव से लगाया है, उसके अंदर वो प्रेम है कि नहीं है, उसके अंदर वो आस्था है कि नहीं है, मेरे प्रति भक्ति कितनी है। तो अगर आपके अंदर उस भोग को लगाने का जो भाव है, अगर वो एकदम पवित्र है, तो भगवान उस भोग में से भाव को स्वीकार करते हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं। यही भगवान का भोग होता है। भगवान का भोग वो चढ़ाए हुआ लड्डू नहीं है। भगवान का भोग वो सिर्फ उस चढ़ाए हुए लड्डू का भाव, वो चढ़ाए हुए लड्डू का प्रेम, वो चढ़ाए हुए लड्डू की भक्ति, वो चढ़ाए हुए लड्डू की आस्था है। तो भगवान इस चीज़ का भूखा है। भगवान भोग खाता है, लेकिन किस रूप में खाता है वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, आपको हाथ जोड़ के मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप मुझे निरंतर प्यार देते जा रहे हैं। तो बस इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो आपके यूज़फुल हो वो आप तक मैं पहुँचाऊँ, आप तक शेयर करूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।